2022 जनवरी की आज 2 तारीख है और हमेशा की तरह मेरा गार्डन आज भी इस तरह से खिल रहा है और काफ़ी कम मेरे गार्डन में जो फ्लावर्स हैं इस टाइम। तो क्योंकि मैंने सारी जो पौध है तो आप जानते हैं, जो मेरे बहन भाई मेरे साथ जुड़े हुए, तो मैंने खुद घर पर ही तैयार की है। तो हमारे यहाँ जो लगाने का एक टाइम होता है कि किस टाइम लगाई जाए, तो उस टाइम जो है अच्छी जर्मिनेशन होती है। तो मेरी खूब सारे जो प्लांट्स मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए हैं और कई सारे रह गए हैं। तो मैं धीरे धीरे, जैसे कोई गमले खाली होते जाते हैं और फिर मैं उन्हें ट्रांसप्लांट करती जाती हूँ। तो आज मैं जो आपको स्वीट सुल्तान के बारे में जानकारी दूंगी और ट्रांसप्लांट भी करूँगी। तो मैंने 20 अक्टूबर को वीडियो नंबर 1500 बनाया था, जो मैं वीडियो का लिंक भी डाल दूंगी। तो उसमें मैंने आपको कई तरह के कोई मेरे ख्याल से पता नहीं 6-7 तरह के सीड्स होंगे जो ग्रो करना सिखाए थे। तो इतनी तरह के सीड्स जब मैं ग्रो करती हूँ तो सब पे फिर पूरी जानकारी एक ही वीडियो में दे पाना जो संभव नहीं है। तो वैसे मैंने अकेले अकेले भी पुराने वीडियोज़ में जानकारी दी हुई है। तो आज बस मैं उसको ट्रांसप्लांट करूँगी। एक पौधा मैंने कल ट्रांसप्लांट किया था तो उस पर बर्ड्स आना भी स्टार्ट हो गया है। तो उसे अगर हम टाइमली जो ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो फिर उसकी पौधे की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती है और फिर छोटे से पौधे रह जाते हैं और फूल भी फिर कम आते हैं। तो चलिए मैं वीडियो नंबर 1500 का जो आपको अपडेट दे देती हूँ। और स्वीट सुल्तान आपके सामने ही मैंने ग्रो किए थे और उसी के ही सीड जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा था तो दिए थे। तो मुझे नहीं पता आपके कितने प्लांट्स बने कितने नहीं बने, बट मेरे जो बने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। अगर मैं ट्रांसप्लांट नहीं करूँगी तो फिर बहुत ही ख़राब जो है वो कंडीशन में रह जाएंगे। तो इसी पॉट में मैंने जो आपके सामने सीड्स ग्रो किए थे, तो ये देखिए बर्ड्स आना छोटे से उसी में ही पौधे में ये स्टार्ट हो गया है। तो पौधे की जो ग्रोथ भी इतनी अच्छी अभी नहीं हुई है। तो ये काफ़ी बड़े प्लांट्स हो जाते हैं। वैसे क्यारियों में ये बहुत अच्छे लगते हैं, गमलों में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो ट्रांसप्लांट तो वैसे ही करना जैसे मैंने पिछले दिनों खूब सारे पौधे ट्रांसप्लांट करना सिखाए हैं। चलिए इसके बारे में जानकारी पाते हैं। ये एक हार्डी एनुअल प्लांट है। इसका जो प्लांट होता है बुशी होता है। इसमें जो ग्रीन कलर्स की लंबी, ये देख रहे हैं ना, पत्ते इस तरह के होते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। काफ़ी कुछ जो इसके पत्ते और जो प्लांट होता है ना, ये पोपी की तरह दिखने लगता है, पर ये काफ़ी जैसे बड़ा और खूबसूरत फूल। तो फूलों का जो रंग होता है सफ़ेद, पर्पल, पिंक जो कलर्स में होते हैं। पर्पल और पिंक में जो काफ़ी सारे शेड्स होते हैं, जैसे कोई डार्क कलर के, कोई लाइट कलर के। तो प्रोपेगेशन कैसे करनी है, तो इसको सीड से सितंबर अक्टूबर में ग्रो किया जाता है और मैंने 20 अक्टूबर को ग्रो किया था और हफ्ते में जर्मिनेशन इसकी स्टार्ट हो गई थी। तो ठंडी जगहों में इसे स्प्रिंग में भी ग्रो कर सकते हैं। तो सीड सोइंग के 2.5-3 महीने में इसमें फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। सॉइल कैसे चाहिए इसे, इसको जो नॉर्मल गार्डन सॉइल पसंद है, बस उसमें थोड़ी गोबर की खाद, कंपोस्ट और लाइम मिला लें। तो चूना वगैरह जैसे, या फिर वो राख होती है ना, जैसे उसकी लकड़ी वगैरह की राख, तो वो मिला सकते हैं, जली हुई लकड़ी की राख। तो इसको जो है न्यूट्रल या हल्की एल्कलाइन मिट्टी भी पसंद है। धूप इसे कैसे चाहिए होती है, तो इसे फुल सनलाइट में रखें। इसे धूप पसंद है, धूप में जो है फूल अच्छे आते हैं। पानी इसे कैसे देना है, पानी ना बहुत ज़्यादा देना है ना बहुत ही कम देना है, मतलब बीच का देख लेना आपने। शुरू शुरू में जो इसे रेगुलरली पानी की ज़रूरत होती है और जब रूट्स इसकी अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाती हैं तो फिर थोड़ा ये सूखा भी सहन कर लेता है। और अगर स्मॉल पॉट में लगा है तो फिर इसे रेगुलरली पानी की ज़रूरत होती है और धूप भी, क्योंकि धूप में जब रखते हैं तो फिर हर रोज़ ही पानी की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो बस यही सब कुछ है। तो इसमें जब हम सीड मैं इसके ग्रो करती हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि काफ़ी सारे सीड्स इसके डाल दो, क्योंकि इसमें खूब सारे जो कुछ जो सीड इसके फॉल्स भी होते हैं और कुछ ट्रू होते हैं, और जो फॉल्स होते हैं वो नहीं ग्रो होते हैं और ट्रू वाले लग जाते हैं। मतलब बीच से सीड जो है खाली होता है, बाहर से पूरा भरा हुआ दिखता है इस तरह से। और जब सीड इसके पूरे सूख जाते हैं तो मैंने हार्वेस्ट करना भी सिखाया। फूल पूरे अच्छे से पौधे पे सूख जाए तो कैसे करते हैं, तो बस यही जानकारी है। तो अब हम इसे ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जब मैंने शुरू में बताया, जब बहुत लंबा टाइम होता है, मिट्टी को गिल्ला कर लेना है पहले, तो बहुत लंबा टाइम जैसे हमारी पौध तैयार होती है तो हमें लगाने को होता है, तो हम फिर हेल्दी प्लांट्स निकालते हैं। अब जब ये स्टेज होती है कि बर्ड्स आने वाली होती हैं तो फिर हेल्दी प्लांट्स ना निकालें और जो
बिल्कुल जैसे थोड़े ऐसे हैं ना अनहेल्दी वाले पौधे कमज़ोर, वो निकालने हैं, वो अलग पॉट में लगाने हैं। तो मैं साइड से जैसे मैंने निकालना सिखाया है वैसे निकालती हूँ। तो ये स्टेम को ये नीचे से पकड़ के धीरे से खींचना है, क्योंकि मिट्टी मैंने गिल्ली कर दी है। तो इस तरह से ये मेरा निकला है। और 8 इंची पॉट में मैंने 2 पौधे इसके लगाने हैं, क्योंकि एक चले तो बढ़िया है, पर मुझे ये रहता है हमेशा कि एक लगाया तो पता नहीं वो चलेगा कि नहीं चलेगा। तो ये दूसरा भी ये जड़ के साथ मेरा आ गया है। तो मिट्टी को पहले हम गिल्ला कर लेंगे। तो मेरे गार्डन की ही मिट्टी है, मिट्टी तो मैंने आपको वैसे बता दी है किस तरह से मिट्टी इसकी बनानी चाहिए। और ये 1-2 पौधे मैं इसके जो ये प्लास्टिक के पॉट जो इस बारी मैंने खरीदे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से ये 8 इंची का है। और आराम से ये रखना है, ये ईजिली लग जाते हैं। वैसे ये इस तरह से गड्ढा करके दबा देना। कुछ एक पौधे होते हैं और इस मौसम में वैसे भी लग जाते हैं। तो ये दोनों दूरी पे वैसे मैंने दोनों तरह के सीड्स इसमें डाले थे, वाइट भी डाले थे और पिंक भी डाले थे। अब ये पता नहीं कौन से। और साइड से ऐसे दबा देनी है और मिट्टी को थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट रखना है अभी। और क्योंकि ट्रांसप्लांट किया है तो इससे शौक लगेगा अभी और चलने में थोड़ा दिन लगेंगे। तो इसको छाया वाली जगह में अभी रख देना, बड़े प्लांट्स के नीचे, ताकि सीधी धूप ना आए। तो इस तरह से मैंने ये ट्रांसप्लांट कर दिए हैं। तो अगर मेरे बहन भाई 5 किलो वाले जो आटा बैग में इसे ग्रो करना चाहते हैं या राइस बैग में ग्रो करना चाहते हैं, तो 2 ही पौधे इसके रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा घने पौधे ये अच्छे से नहीं चलते हैं। तो जो पौधे अच्छे चलते हैं मैं उनके बारे में भी जानकारी देती हूँ कि कौन से पौधे जो हमारे हैं कि ज़्यादा भी अच्छे चल जाते हैं और फिर कौन से नहीं। तो इनके साथ फिर ऐसा ही है, बस एक पौधा चले। अगर एक बाई चांस ट्रांसप्लांट करते हुए मर भी कोई जाता है तो वो भी ठीक है, मतलब एक काफ़ी अच्छा चलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक पौधा मैंने कल ट्रांसप्लांट किया है और 2 अभी आज किए हैं। तो देखो फिर, और जब अभी कोई खाली बैग वगैरह होता है तो फिर मैं फिर से ट्रांसप्लांट बाकी वाले ऐसे ही धीरे धीरे कर दूँगी। नमस्ते जी, शुक्रिया।